अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मोहम्मद शुएब फ्रॉम फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वी आर इन हायरिंग मोड। और हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग मैन पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें यानी फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को है, कुछ मेरी दूसरी कंपनीज हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एजाजुल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर अमेजॉन प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर फीनिक्स मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज के अंदर। तो मैंने सोचा वो ये सोचा कि आप लोगों तक बैनर हम पहुंचाएं या फिर अपने मैसेजेस रिटन फॉर्म में हम आपको दें, जिस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर या फिर लिंक्डइन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू आप लोगों तक मैसेज आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको आप तक वीडियो की सूरत में यानी वीडियो में आपकी तरफ भेजूं और आप लोगों की तरफ वीडियो फॉरवर्ड करूं। उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को बेसिकली जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि बाज़ होता ही है कि जब हम बैनर्स या फिर कोई भी रिटन फॉर्म में कोई अनाउंसमेंट कोई हायरिंग मतलब ये समझ लीजिए फ्लोट कर देते हैं, तो होता कुछ इस तरीके का है कि हमें चाहिए होते हैं 4 साल वाले बंदे, 4 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे पास आ जाते हैं, 1 साल या 1.5 साल वाले लोग। हमें चाहिए होता है निबोज सर्टिफाइड बंदा, हमारे पास आता है आयोज सर्टिफाइड बंदा। हमें चाहिए होता है टूर फ्रंट डेस्क ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर, हमारे पास आ जाता है कोई ना कोई ऑपरेशन का बंदा। तो मैंने सोचा मैं आप तक वीडियो अपनी फॉरवर्ड करूं और इसके थ्रू आप लोगों को तो बताता चलूं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आ जाइए इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, ठीक है जी। फीनिक्स मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज और फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ आप आ जाइए। इस वक्त हमें इस वक्त हमें तकरीबन कमोबेश 4 से 5 यानी आप 5 समझ लीजिए, 5 हमें ईएचएस ऑफिसर्स रिक्वायर्ड है जो कि पंजाब साइड के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कम से कम इंजीनियरिंग हो और उनके पास निबोश का सर्टिफिकेट हो, निबोश सर्टिफाइड हो कम से कम। और देखिए निबोश सर्टिफाइड का मकसद ये है कि सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, उनकी अथेंटिसिटी उनके पास होनी चाहिए। उनका निबोश का जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर तरीके से वैलिड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो चेक होगा बाकायदा हम लोग चेक करेंगे, आफ्टर देन आपको रिक्रूट करेंगे। तो ये जहन में रखिएगा, निबोश सर्टिफाइड लोग चाहिए हमें और बेसिक क्वालिफिकेशन उनकी इंजीनियरिंग हो। थर्ड इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ उनका ताल्लुक पंजाब से हो, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कैंडिडेट चाहिए पंजाब साइड के चाहिए। अगर हम कराची से भेजेंगे तो हमें सारी बात है, जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है जिस तरीके से, उसमें ये होता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हमें बाज़-औक़ात अकोमोडेशन देती हैं, बाज़-औक़ात अकोमोडेशन नहीं देती, बाज़-औक़ात फूड या फिर ट्रैवलिंग दे रही होती हैं, बाज़-औक़ात नहीं दे रही होती हैं। तो ये जो सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, इसके अंदर हमारी अकोमोडेशन या फिर फूड या फिर ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। तो मुझे ये पंजाब साइड के बंदे चाहिए। और पंजाब साइड के अंदर कहाँ कहाँ के बंदे चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मुझे दाऊद खेल के लिए बंदे चाहिए, मुझे लोरा लई एक जगह है लोरा लई, उसके लिए बंदे चाहिए। उसके अलावा पंजाब साइड लाहौर के लिए मुझे बंदे चाहिए, काफ़ी सारे बंदे चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त 5 वो बंदे चाहिए जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो। उनके पास निबोश आईजीसी लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उनके पास कम से कम भी 4 से 5 साल का या तकरीबन 4 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यानी ग्रिड स्टेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो उनके पास, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो ग्रिड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। तो हमें जो बंदे रिक्वायर्ड हैं, जो हमें कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, वो ग्रिड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यानी ग्रिड स्टेशन से रिलेटेड, पावर स्टेशन से रिलेटेड हमें कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स, वही लोग राब्ता कीजिएगा जो जिनके पास निबोश है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन या फिर पावर स्टेशन का है। सैलरी पैकेजेस हमारे बहुत अच्छे हैं। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह उसके अंदर प्रॉपर तरीके की गाइडलाइंस दूंगा। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, मुझे कराची के लिए, स्पेसिफिकली कराची के लिए 2 ईएचएस ऑफिसर्स चाहिए। 2 ईएचएस ऑफिसर्स कराची के लिए चाहिए। उनकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है जी। उनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बंदे चाहिए, स्पेसिफिकली कराची के लिए चाहिए। अब आप मुझे ऐसे लोग जो मुझे सीवीज भेजेंगे जो इस रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं होंगे, मैं लिटरली आप लोगों को ब्लॉक करूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कसीर तादाद में बिल्कुल फालतू की सीवीज आ जाती हैं। तो मुझे सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीवीज भेजिएगा। आप लोगों के लिए जो बेसिक लेवल के लोग हैं, जिनके पास 1 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, उनकी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वक्तन फवक्तन आती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ वही लोग सीवीज भेजिएगा जिनकी रिक्वायरमेंट आपको भेजी है मैंने, ठीक है जी। एक तो रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट मुझे हमारी एजाजुल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मेरी कंपनी है।
इस कंपनी में मुझे तकरीबन कोई 2 लोग बहुत ही अर्ली और अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड हैं, जिसमें सबसे पहले तो मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स का बंदा रिक्वायर्ड है, जिसका स्पेसिफिकली उसका जो एक्सपीरियंस हो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग एंड टूवर्ड्स में हो। ठीक है जी। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रैवलिंग एजेंट्स के साथ काम किया है, अगर आपके पास ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, कोई 2 साल का या 3 साल का, मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है जी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आउट क्लास होना चाहिए। आपका जो एक सोचने समझने की सलाहियत होती है वो बहुत आउट क्लास होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आउट क्लास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर को किस तरीके से कैप्चर करना है, किस तरीके से उसको घेरना है, किस तरीके से उसको तमाम चीजें कम्युनिकेट करनी है। आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग सेल्स के अंदर किस तरीके से टारगेट सेट करने हैं, मुझे ऐसा बंदा रिक्वायर्ड है। 2 से 4 साल का उसका पास एक्सपीरियंस हो। मुझे ऐसा बंदा कोई भी कांटेक्ट ना करे जो जिनकी फील्ड नहीं है। ये फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, बेरोजगार बैठा हुआ है, शोएब भाई मैं आपके साथ काम करने आना चाहता हूं, मैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वही लोग चाहिए जो ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड हो, जिनका ताल्लुक ट्रैवलिंग एजेंसी से हो या जिनका एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड हो। मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स का एक तो वो बंदा चाहिए। दूसरा बंदा मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स के अलावा ऑपरेशन से रिलेटेड चाहिए, जिसका स्पेसिफिकली ऑपरेशंस यानी एजाजुल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरा सेक्टर है, ट्रैवलिंग एजेंसी है, तो उस बंदे के पास, उस कैंडिडेट के पास जो है वो ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस हो। उसको पता होना चाहिए मुझे पैकेज कैसे बनाना है, उसको पता होना चाहिए मुझे पैकेज उसको घुमाना कैसे है, मुझे होटल्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है, मुझे होटल्स के जो मतलब ये समझ लीजिए अरेंजमेंट के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वीजा प्रोसेसिंग है, ईच एंड एवरीथिंग वो किस तरीके से करनी है, डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग तमाम चीजों का उसके पास लब्बे लुबाब होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा बंदा यानी जो ऑपरेशन से रिलेटेड एक बंदा मुझे, एक कैंडिडेट वो रिक्वायर्ड है, दूसरा कैंडिडेट मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड रिक्वायर्ड है। ये 2 बंदे मुझे एजाजुल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। 2 ये सेक्टर हो गया। तीसरा आप आ जाइए फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मुझे एक तो बंदा वो चाहिए जो कि हमारे जो ट्रेनिंग सेक्टर है, बेसिकली जो कि हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड पूरा सेक्टर है, उसके अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, काफी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 साल की। ठीक है जी। 6 महीने पर मुश्तमिल ये कोर्सेज होते हैं हमारे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये वही लोग समझ सकेंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। तो मुझे काइंडली, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुसलसल यही बात बोल रहा हूं कि वही लोग राब्ता कीजिएगा, वही लोग कांटेक्ट कीजिएगा जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। मुझे स्पेसिफिकली वही लोग रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा मुझे, मेरी बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, सीवीज नहीं बेचिएगा। तो मुझे इस सेक्टर में यानी ट्रेनिंग के सेक्टर में एक बंदा तो वो रिक्वायर्ड है जो कि मार्केटिंग एंड सेल्स का हो, जिसको पता हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल कहां पर होगा, स्पेसिफिकली उसका जो मतलब ये समझ लीजिए कि जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है वो पाकिस्तान में कहाँ है, पाकिस्तान से बाहर कहाँ पर है, सेगमेंटेशंस उसको करनी आती हों, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आउट क्लास हों, उसकी कम्युनिकेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज आउट क्लास हो, उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने कस्टमर के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है। उसका एक्सपीरियंस कम से कम भी मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। उसकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल है बहुत आउट क्लास होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए मुझे इंग्लिश में अपनी ईमेल्स को किस तरीके से जनरेट करना है, किस तरीके से ईमेल डिजाइन करनी है, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस डिजाइन करने हैं। तो मार्केटिंग एंड सेल्स का मुझे स्पेसिफिकली वही बंदा रिक्वायर्ड है जो ट्रेनिंग सेक्टर में इस वक्त काम कर रहा है या काम करके आ चुका है, फारिग बैठा हुआ, ऐसा बंदा मुझे रिक्वायर्ड है। ये मुझे बंदा कराची में रिक्वायर्ड है। एजाजुल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स के जो 2 बंदे हैं वो भी मुझे कराची में रिक्वायर्ड है। फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स का जो ये स्पेसिफिकली बंदा है ये भी मुझे कराची में रिक्वायर्ड है। दूसरा फीनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा मुझे इस वक्त ये समझ लीजिए जितने भी आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, Amazon प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, Amazon प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मुझे ऐसे जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपनी वीए की सर्विसेज दूसरों को दे रहे हैं या फिर वो कराची में मौजूद हैं, खासतौर पर कराची की बात कर रहा हूं, तो वो मुझसे रब्ता करें क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक तो मुझे आप लोगों से बहुत सारे काम करवाने क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा वर्कलोड है। Amazon से रिलेटेड काफी ज्यादा वर्कलोड का मकसद काफी ज्यादा है। डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर अलग है, होलसेल के अंदर अलग है। मेरे पास तकरीबन समझ लीजिए 30-35-40 होलसेल के अकाउंट्स हैं, उनको मैनेज करवाना है। उसके अलावा पीएल हम लोग अलग कर रहे हैं, उसको मैनेज करवाना है अलग। उसके अलावा हमें प्रोडक्ट हंटिंग अलग करनी है और काफी ज्यादा मतलब करनी है, उसके अलग मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो काफी सारे
काफी ज्यादा मुझे बंदे रिक्वायर्ड हैं। लेकिन कौन से बंदे रिक्वायर्ड हैं? कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं है, ऐसे बंदे मुझे कनेक्ट करें। बेसिक लेवल के बंदे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। स्पेसिफिकली Amazon प्रोफेशनल सर्विसेज में मुझे बेसिक लेवल के जितने भी बंदे हैं जो अभी सीख रहे हैं, लर्निंग मोड में हैं, जिनको 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स या ये वो सारी जितनी भी चीजें प्लेटफॉर्म से वहां से, तो वो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो ये कुछ बंदे हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं और ये मुझे अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है। इनके पैकेजेस बहुत आउट क्लास आउटस्टैंडिंग पैकेजेस हैं। बेसिकली ये तमाम चीजें मैं बैनर्स पे भी लिख के आपको फॉरवर्ड कर सकता था, ये तमाम चीजें मैं रिटन फॉर्म में लिंक्डइन के ऊपर भी सेंड कर सकता था, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजेस ईमेल्स के थ्रू भी सेंड कर सकता था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएं कि मुझे कौन सा बंदा रिक्वायर्ड है और ये अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज का जो बंदा है ये मल्टीनेशनल हमारी कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जिसमें मुझे EHS ऑफिसर्स चाहिए। एजाजुल एयरमैन ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। फिनिक्स मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज, फिनिक्स सेफ्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी ये यूके बेस्ड कंपनी है। पैकेज जो सैलरी मिलेगी आपको वो डॉलर्स में मिलेगी, PKR में नहीं मिलेगी, अब जहन में रखिएगा। सैलरी आपको डॉलर्स में मिलेगी, PKR में नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जो अपने म्यार पे उतर रहे हैं, हमारे म्यार पे उतर रहे हैं, हमारी तमाम चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग मुझसे राब्ता कीजिएगा, उसके अलावा नहीं कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट तरीन चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन चीज, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं जॉब से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। क्योंकि आगे आने वाली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे चुकी हैं और हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में बंदे रिक्वायर्ड हैं। तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग थ्रू बैनर्स, थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हम रिटन फॉर्म में अपनी अनाउंसमेंट्स दे रहे थे। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि मैं थ्रू वीडियो चैनल, ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली तमाम चीज़ें आप लोग सुन सके, देख सकेंगे, हमें बंदे कौन से रिक्वायर्ड हैं वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मुझे ये जितने भी लोग हैं इनको मतलब मुझे तमाम चीज़ें सेंड करनी है तो वो थ्रू ईमेल मुझे सेंड करेंगे, थ्रू व्हाट्सएप सेंड करेंगे। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कॉल मुझे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कॉल करेंगे मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास कसीर तादाद में कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और मैं इतनी कॉल्स रिसीव नहीं कर सकूंगा। मैं कर सकता हूं रिसीव, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अल्लाह न करे कोई गुरूर तकब्बुर है, मैं इसलिए रिसीव नहीं कर सकूंगा क्योंकि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद 1000वीं के बाद 5वीं 1000वीं, मतलब इस तरीके से मतलब 5 या 10 हज़ार मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगी, तो मैं किसी को भी इंटरटेन नहीं कर सकूंगा। तो आप लोग जो हैं वो मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे अपनी सीवीज सेंड करें। अगर व्हाट्सएप पे नहीं सेंड कर सकते मुझे ईमेल पे सेंड करें। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर और अपनी ईमेल्स वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, उस पर आप अपनी सीवीज, अपने रिज्यूमे सेंड करें। और मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ कॉल नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी आपको डिटेल्स, आपको तमाम चीजें, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगी। अगर आप सेलेक्ट होंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। फिनिक्स मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज के अंदर अच्छी चीज यही है कि जब आप सीवीज भेजते हैं तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। नहीं तो आप तो बिलर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं पे भी आप सीवीज भेजते हैं, हमारे पास एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भाई आपको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, और नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आने वाली है बहुत ज़बरदस्त है। बंदे बहुत ज़्यादा चाहिए, हर फील्ड में बंदे चाहिए, IT से रिलेटेड, उसके अलावा वेब से रिलेटेड, उसके अलावा डिजाइनिंग से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में बंदे चाहिए, SEO से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए, फ्रीलांसर्स मुझे कसीर तादाद में चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, शिद्दत से ज़रूरत है। ठीक है जी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।